अरे दूसरों को देखकर साधना करने प्रारंभ नहीं करना चाहिए कि वो साधना करते हैं तो हमसे नहीं होती, हम भी चालू कर दें। अपने कहां पर है, किस स्थिति पर है। हमारे महर्षि के पास में एक महापुरुष थे सेवा में, शायद वो मौन हो गए और महाराज जी को पता चला तो बोले सेवा में रहने लायक नहीं, अपने आप मौन हो गए। कौन सी साधना कब करनी है? तो महाराज ये शूद्र माने सेवक, द्विजबंधु माने अधम ब्राह्मण। ये महाराज उत्पन्न तो ब्रह्म कुल में हुआ है, ब्राह्मण कुल में हुआ, किंतु वेद पढ़ता पढ़ाता नहीं है, यज्ञ करता कराता नहीं है, यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है, संध्या वंदन नहीं करता, ये इसको भी वेद का अधिकार नहीं है। तो इनको क्या किया जाए? तो क्या ये तीनों का उद्धार नहीं होगा? बोले क्यों नहीं होगा, उनके लिए भी रास्ता है। इसलिए उनके लिए महाराज महाभारत नामक ग्रंथ तैयार किया। महाभारत में सब कुछ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब का वर्णन किया गया है, किंतु तब भी लोग ज्ञानवान बनते नजर नहीं आए। तो 17 पुराणों की रचना की, और ये पुराणों की रचना के बाद भी प्रसन्नता समझ में नहीं आई। एक दिन बड़े खिन्न बैठे थे तो इनके सन्मुख आ गए श्री देवर्षि नारद जी महाराज। बीणा पाणी स्वयं निव, बीणा पाणी श्री अर्जुन महाराज, श्री हमारे देवर्षि जी महाराज आ गए और इन्होंने पूछा कि तुम प्रसन्न तो हो, शरीर तुम्हारा स्वस्थ तो है? हमारे महर्षि ने एक बड़ी रसीली टिप्पणी यहाँ की है। भैया अब वेद व्यास से बड़ा कौन विद्वान होगा, उससे बड़ा ज्यादा कौन बुद्धिशाली होगा, उनसे ज्यादा किसको शास्त्र तैयार होंगे। किंतु ये दिखाना चाह रहे हैं, ये न समझिएगा कि अज्ञानी है। ये महापुरुष कई बार अपने को पात्र बनाकर संसार को शिक्षा दे देते हैं। तो ये बात बताना चाहते हैं कि वेदव्यास जी महाराज को भी गुरु की आवश्यकता है। आप कहोगे गुरु की आवश्यकता क्यों, उनको क्यों गुरु की आवश्यकता है? दुनिया के दोष जान गए कि इस दोष के कारण लोग दुखी हैं, किंतु किस दोष के कारण हम दुखी हैं ये नहीं जान पाए। अपना दोष अपने को नहीं दिखता है। हम लोग कई बार ठगे जाते हैं इस चक्कर में, और ये शास्त्रीय परंपरा भी है, इसमें कोई आप लोग अन्यथा मत मानिएगा कि अपना दोष यदि अपने को न दिखे तो कोई गड़बड़ी है। कोई गड़बड़ी नहीं है। आप इस विचार को बिल्कुल सहज ढंग से समझिएगा। धर्म का निवास वक्षस्थल में है, अधर्म का निवास पीठ में है। धर्म से सद्गुण प्रकट होते हैं, अधर्म से दुर्गुण प्रकट होते हैं। तो अपना वक्षस्थल तो सबको दिखता है, किंतु अपनी पीठ किसी को दिखती है क्या? अपने सद्गुण तो सबको नजर आते हैं, किंतु अपने में दुर्गुण क्या है ये सबको नजर नहीं आते हैं। और जो अपने दोष बताए, हमारी तो नारायण प्रार्थना है आप सबसे, उस पर नाराज मत हो कि तुम तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए, तुमको सब हम में दोष ही दिखते हैं, ये मत बोलो। करुणा मानो कि कोई बताने वाला तो है। हम तो महाराज अपने सेवकों को जो हमारे साथ रहते हैं, हम सबको कह के रखें, जितने हमारे साथ रहते हैं, कि तुमको कोई भी हमारी रहनी में, हमारे बोलने में दोष नजर आए वो हमको बता देना, क्योंकि हमको अपना दोष नजर नहीं आता। हम नाराज नहीं होंगे कि तुमने हमारे दोष क्यों बताए। और हमारे सेवक भी बड़े कृपालु हैं, वो बता देते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं। कई बार तो वो बता देते, महाराज जी आज आपने श्लोक ये ठीक नहीं बोला, यहाँ तक ध्यान रखते हैं। कई बार प्रमाद हो जाए या दृष्टि न पड़ जाए, विसर्गें कहीं छूट जाएं,
तो हमारे कई विद्यार्थी हैं, वो बता देते आज गुरुजी ये उच्चारण ठीक नहीं हुआ, तो हम दोबारा ध्यान रखते हैं कि वहाँ उस बात को ध्यान रखें। तो दोष बताने वाले लोगों का सम्मान करना चाहिए, साधक को उसके प्रति उपेक्षा का भाव न हो। कैसा बढ़िया चिंतन! हमारे महर्षि तो भागवत से ऐसे ऐसे रत्न निकाल के देते हैं, ये साधना के सूत्र हैं। आकर के इन्होंने महाराज वेदव्यास जी महाराज को बता दिया, नारद जी महाराज ने, कि तुम्हारे दुख का कारण है कि तुमने धर्म का तो विधिवत उपदेश दिया, वर्णन किया, किंतु परम धर्म भागवत धर्म का तुमने सही ढंग से प्रतिपादन नहीं किया। और धर्म की अपेक्षा परम धर्म श्रेष्ठ है, बताया कि धर्म की चर्चा आपने बिल्कुल सही सही की है। और भागवत धर्म की क्या महिमा है, उन्होंने कहा भागवत धर्म बड़ा विलक्षण आज के समय पर, इसलिए आप ये मत समझिएगा कि धर्म छोड़ दो। प्रयास ये किया जाए कि जहाँ जिस वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पर हमको पाठ मिला है और हमको अपना धर्म पता है, उस धर्म का हम पालन करें प्रयास पूर्वक। और नहीं कर पा रहे हैं तो भागवत धर्म तो आपकी पूर्ति कर देगा यदि आप भागवत हैं। तो इन्होंने भागवत धर्म की बात कही, और भागवत धर्म में इतनी रसीली बात कही कि एक दासी का बेटा, नौकरानी का बेटा संतों के संग से महाराज वो देवर्षि नारद बन गया। एक दासी का बताइए महाराज, इससे ज्यादा उन्नति और क्या हो सकती है व्यक्ति की, इससे ज्यादा उच्च अवस्था को क्या पहुंच सकता है व्यक्ति। कहा वो कारण कैसे, तो बता दी आप अपनी कहानी आप सब जानते ही हैं। वेदवादी ब्राह्मणों के घर में इनकी मां नौकरानी थी, और वहाँ महात्मा लोग चतुर्मासा के लिए आ गए। ये 5 वर्ष का बालक संतों के समीप जाता था, किंतु बोलता कुछ नहीं था, शांत बैठा रहता था। महात्मा पूजा करते थे, भगवान की कथा सुनाते थे, कथा सुनता था। यहाँ वर्णन है तान्वहम कृष्ण कथा प्रगायन, वो महात्मा लोग श्री कृष्ण की कथा सुनाते थे, और ये कथा भी बालक सुनता था, और महात्माओं के श्री सन्मुख बैठा रहता था, उनका उच्छिष्ट खा लेता था। तो जो समदर्शी महात्मा हैं उनके चित्त में भी करुणा जगाई। चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनाः, ये महात्मा समदर्शी हैं। सुनिचैव सुपाके च पंडिताः समदर्शिनाः, ये समदर्शी महात्मा, किंतु इन्होंने चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, हमारे ऊपर कृपा की, भगवान की आराधना बता दी। और ये आराधना चतुर्व्यूह की आराधना है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हमारे महर्षि तो आज मैं सुन रहा था एक प्रवचन, बड़ा अच्छा लगा। महाराज जी ने कहा भाई देखो ये साधना का क्रम भी ध्यान रखने लायक है। आराधन महोत्सव है ना, हम लोग जब किसी अपने इष्ट की आराधना करने लगे, मानो कोई स्त्री अपने पति की आराधना करे, सेवक अपने स्वामी की आराधना करे, किंतु पति से जो प्रेम करने वाले लोग हैं उनकी उपेक्षा करे, उसकी माँ को गाली दे, माँ को समय से भोजन न दे, तो क्या पति उस आराधना से प्रसन्न होगा? पति की पूर्ण सेवा वो कर रही है, उसकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं है, किंतु जहां उस पति का प्रेम है उसका सम्मान नहीं हो रहा है, उसकी देख रेख नहीं हो रही है, और वो सोचे कि हम अपनी आराधना ठीक कर रही हैं। अभी एक महापुरुष ने हमको सुनाया, हमारे महर्षि के ही कृपा पात्र हैं, अनुयायी हैं, हम बड़ी देर तक हंसते रहे। एक बच्ची का विवाह जहाँ हुआ, गांव में हुआ, तो उसको गांव में सास ससुर की सेवा में रख दी। पति लखनऊ में रहता था, नौकरी में था किसी में, तो उसको वहाँ जचता नहीं था, माता पिता की सेवा जचे नहीं और पति से दूर रहना भी जचे नहीं। तो बार बार पति को फ़ोन करके कहती थी कि आप हमको लखनऊ ले आओ, लखनऊ ले आओ। तो उसने एक दिन परेशान होकर के कहा
कि तुम ज़्यादा परेशान करोगी तो हम ले तो आएंगे तुमको यहाँ, किंतु तुम हमारा प्रेम नहीं प्राप्त कर सकोगी, हमारी आंखों से उतर जाओगी। उसने कहा आप लखनऊ ले आओ, हमको प्रेम करने वाले बहुत हैं। कहा तुम लखनऊ ले आओ, हमको प्रेम करने वाले बहुत हैं। तो हमको लगा ये भगवान, जब सुनाया तो मैं हंसने लगा कि कमाल के लोग हैं आजकल महाराज, बड़ा विलक्षण खेल हो गया है। ये आराधना की प्रणाली ठीक नहीं है। अरे भाई, अब हमारा कोई शिष्य और हमारे गुरुजनों का अपमान करके हमारा सम्मान करे, तो यदि हम सच्चे अपने गुरु जी के शिष्य हैं तो हमको ये व्यवहार अच्छा लगेगा क्या? हमारी आंखों से उतर जाएगा वो कि जिनको हम सम्मान करते हैं उनकी उपेक्षा कर रहा है ये। तो ये आराधना विद्वानों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा बताई गई। इसमें महाराज भगवान जिन जिन से प्रेम करते हैं, भगवान के ही महाराज ये रूप हैं वैसे तो चारों। नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, वासुदेव का तो ध्यान महाराज चिंतन बताया ही। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, ये सब उनके प्रेमास्पद, जो उनके साथ अंग संग रहने वाले और जिनको भगवान बहुत प्रेम करने वाले, उनको भी वंदन करते हैं, उनको भी ध्यान करते हैं। तो भैया जो जो हमारे इष्ट के आराध्य हों, हमारे तो गुरुदेव महाराज आपको क्या कहें, हमको स्पष्ट कहते थे। हमारे मान जी महाराज तो महाराज जी उनके इष्ट थे और महाराज जी उनके गुरु जी थे, दूसरे कुछ नहीं। तो हमको कई बार उन्होंने कहा कान खोल के सुन लो, तो हमारी सेवा करते हो इसलिए तुम्हारा हम ध्यान रखते हैं, प्रेम करते हैं, इस भ्रम में मत रहना। तो महाराज जी का यश गाते हो इसलिए हम तुम पर बहुत खुश रहते हैं। कहा कि उनका यश गाते हो इसलिए मैं खुश रहता हूं। और सचमुच में होता भी यही है, जहां अपना महत्व हो, अपनी चित्तवृत्ति लगी हो। तो ये नारद जी महाराज को आराधना बता दी, संत चले गए। इधर हमारे सूत जी महाराज से सोनक आदि महात्माओं ने पूछा कि उनके चले जाने के बाद क्या हुआ नारद जी का। तो महाराज इन्होंने बताया, नारद जी महाराज ने इधर वेदव्यास जी महाराज को, कि हमारी माँ जो थी एकात्मजा में जननी योसिन मूढ़ा च किंकरी, एक दासी थी, पराधीन थी, स्त्री थी और मेरे स्नेह बंधन में बंधी हुई थी। ये स्नेह बंधन बन जाए तो बड़ा हमारा टूटना मुश्किल, तो स्नेह बंधन से बंधी हुई थी। एक दिन वह महाराज रात्रि काल में गोदोहन करने के लिए गई। एकदा निर्गताम गेहात दुहंतिम निशिगाम पथी, दृष्टि नहीं पड़ी, सर्प पर पैर पड़ गया और सर्प ने उसको काट लिया। मां का देहावसान हो गया। नारद जी महाराज को पता चला तो लगा कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई। अनुग्रहम मन्यमाना प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। देखो भाई, करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। प्रमाद पूर्वक कार्य मत करो, सजग सावधान होकर के करो और जो हो जाए उसमें प्रसन्न रहो। सजगता होनी चाहिए, नहीं कि हम प्रमाद युक्त होकर के कर्म करें बाद में रोएं। नारद जी महाराज का जो जीवन है, ये पूर्व का जीवन भी ध्यान देने लायक। ऐसा नहीं कि वो माँ से परेशान थे, माँ मर गई तो अच्छा हुआ। इसके पूर्व कहीं ये वर्णन नहीं हमको पढ़ने को मिला कि वो अपनी माँ से परेशान थे, या एक बार भी ठाकुर जी से प्रार्थना की हो कि हे ठाकुर जी, ये मेरी माँ भजन में व्यवधान डालती है, इसको उठा लो। जो महाराज व्यक्ति के भजन से परेशान होता है ना, कि ये व्यवधान डालते हैं, दुनिया में किसी कोने में चले जाना, अगर आपकी हमारी परेशान होने की आदत है तो हम सब जगह परेशानी का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेंगे। हम देखते हैं कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं लोग। कई लोग दुख का कारण ऐसे ढूंढ लेते, बोले आज आपने हमको तिरछा देख लिया। हे भगवान, तिरछा भी उनके दुख का कारण बन गया। आज तुम हमसे बोले नहीं, रोज बोले उसकी कोई कीमत नहीं, और आज किसी कार्य के कारण बोल नहीं पाए तो उस दुख का कारण बना लिया। महाराज कई लोग तो दुख की फैक्ट्री लगा के रखते दिल में।
और तुरंत महाराज दुख बना लेते हैं। कोई भी कैसी बात आए, अच्छी बात भी आए, उसको भी दुख बना लेते हैं। आज तुम अमुक से हंस रहे थे, मेरी ओर देखा भी नहीं, ये भी दुख का कारण है। हंसना भी दुख का कारण, न बोलना भी दुख का कारण। अब ये दुख की फैक्ट्री लगाए हुए बैठे लोगों को क्या कहा जाए। तो भैया ध्यान रखिएगा, करने में सजगता, होने में प्रसन्नता, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त दुनिया में कोई करने वाला नहीं है और भगवान कभी हमारा अमंगल कर सकते नहीं है। भगवान के अलावा कोई दुनिया में करने वाला है नहीं और भगवान हमारा अमंगल नहीं कर सकते, ये भाव चित्त में बना रहना चाहिए। उसके बाद महाराज घर से चल पड़े। नगर मिले, गांव मिले, अहीरों की बस्तियां मिली, सब जगह महाराज वहाँ से निकल करके गए। किसी से फंसे नहीं, किसी से सटे नहीं। और महर्षि ने एक सूत्र और भी दिया है। हम लोग देखो तीर्थों में घूमते हैं, जैसे गंगा जी किनारे हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, जहाँ जहाँ गंगा के बड़े प्रवाह हैं, तो महाराज जी ने कहा कहीं प्रवाह में स्नान मत करो, क्योंकि प्रवाह में स्नान करने के लिए जाओगे तो कहो बह जाओ। तो ध्यान रखना चाहिए जहाँ प्रवाह तेज न हो। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या, ये हृदय शब्द का अर्थ महर्षि कर रहे हैं। जो हृदय बन जाता है ना, जहाँ प्रवाह कम है, नदी का है भाग वो भी, किंतु वहाँ साइड में है, वहाँ पानी भरा हुआ है, प्रवाह नहीं है, उस हृदय में स्नान किया कभी भी। और महाराज गंगा आदि में तो नदियों में तैरने वाले लोग डूबते हैं, उसमें बिना तैरने वाले नहीं डूबते। कहोगे बिना तैरने वाले क्यों नहीं डूबते? क्योंकि तैरने वाले बिना तैरने वाले घुसते ही नहीं अंदर। और जिनको होता मैं तो तैरना जानता हूं, मेरा क्या बिगड़ेगा, वही घुसते हैं और वही मरते। महाराज कई बार ऐसा हो जाता है, तो बड़ा सजग रह करके जाए तीर्थ आदि में। तो वहाँ भी महाराज हृदय शब्द का प्रयोग किया है। और जब इनका श्रम चला गया, श्रम जाने के बाद जो ध्यान में मैं बैठे, तो भगवान के ध्यान में आनंद संप्लवे लीनो, उनका चित्त आनंद में लीन हो गया। ना पश्चिन उभयम मुने, दूसरा कुछ उनको नजर नहीं आया। ये चिंतन महाराज बहुत ज़्यादा काल तक नहीं चला, समाधि टूटी, फिर लगी ही नहीं। विह्वल हुए तो आकाशवाणी ने कहा कि दोबारा यदि तुम दर्शन करना चाहते हो तो एक काम करो। क्या काम करना है? मत कामः सनकैः साधु सर्वान मुंचति हृच्छयान, मेरी कामना लेकर साधुओं की सेवा करो। कई बार महाराज हम लोग साधु की सेवा तो करते हैं, किंतु कामना कुछ और होती है, भगवत कामना नहीं। हमारे एक महात्मा बताते थे, एक सज्जन ने उनको कुछ रुपया दिया, तो महात्मा ने कहा क्यों दिया भाई, किस लिए दिया? बोले महाराज साधुओं को देने से दुगुना होकर आता है, दुगुना होकर आता है। तो बोले 1 गुना तो अभी ले लो, फिर ब्याज बाद में दे दूंगा। भाई दुगुना होकर आता है ब्याज बनकर, तो 1 गुना तो अभी ले लो, जो तुमने दिया है वापस कर लो, ब्याज में बाद में दे दूंगा। तो ये मत कामः नहीं है। हमारा छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को दर्शाती हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम साधु की सेवा, हमारे पूज्य पंडित जी महाराज, पूज्य श्री रामकिंकर जी उपाध्याय जी महाराज एक बड़ी रसीली बात कहते थे। बोले कई लोग प्रश्न करते हैं कि महात्माओं के साथ रहने पर भी जीवन सुधरा नहीं, उनकी सेवा भी की अमुक अमुक व्यक्ति ने, किंतु उनका जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ, विचार नहीं बदला, स्वभाव नहीं बदला, तो इसमें गड़बड़ी किसकी है? तो पूज्य पंडित जी महाराज बंबई में थे, तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले बंबई से चलने वाली ट्रेन जो दिल्ली को जा रही है, तो जितने यात्री बैठे हैं क्या सब दिल्ली जाने के लिए ही बैठे हैं? अरे कोई सूरत उतर जाएगा, कोई महाराज कोटा उतर जाएगा, कोई मथुरा उतर जाएगा, जो जो महाराज स्टेशन निर्धारित करके निकले वहीं उतर जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि साधु रूपी ट्रेन में सब भगवान को प्राप्त करने के लिए ही बैठे हैं। कोई धन प्राप्त करने के लिए बैठा है, कोई सम्मान प्राप्त करने के लिए बैठा है, कोई कुछ प्राप्त करने के लिए बैठा है। तो जो जो प्राप्त करने के लिए बैठते हैं वो प्राप्ति हो जाती है,
अगर स्वभाव बदलने का एक मन हो, भगवत प्राप्ति करने का मन हो, तो निश्चित रूप से सफल होंगे। उद्देश्य हमारा क्या है? तो इसलिए कहा कि भाई मत कामः सनकहि साधु, और उनके साथ में सर्व प्रकार की जो वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। सत सेवया दीर्घया ते जाता मई दृढ़ामति, साधु पुरुषों की दीर्घ काल तक जब बहुकाल करी सत्संगा, बहुकाल शब्द का प्रयोग है, दीर्घ काल तक जब सत्संग किया जाता है। अच्छा, आप लोग देखो, सब पढ़े लिखे हो अधिकतर लोग, एक बात बताओ, एक बालक को डॉक्टर बनाने में कितने साल लगते हैं? अगर कक्षा 5वीं के बाद भी जोड़ो तब भी 10-12 साल लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? ज़्यादा लग जाएंगे। 18 साल देखो, 18 साल में एक बालक पुरुषार्थ करके एक डॉक्टर बन पाता है 18 साल में, या इंजीनियर बन पाता है। और हम साधुओं के पास जाकर तुरंत हम सोचें कि 1 साल में ही हम साधु बन जाएं और भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो क्या संभव है? क्या ये संभव नहीं है भाई। इसलिए बहुकाल शब्द का प्रयोग किया गया है। सत्सेवया दीर्घयाते, दीर्घ काल तक, दीर्घ काल तक जब ये साधन होगा तब काम बनेगा। उसके बाद मई दृढ़ामति, मेरे में तुम्हारी दृढ़ मति होगी, मेरे में दृढ़ मति होगी। और महाराज हम लोग तो अनुभवी हैं, कैसे कैसे चित्त बदलता है साधु सेवा में, कैसे कैसे हृदय की दशा होती है। परिवर्तन तो निश्चित है ही है। वो आज्ञा सुनकर के साधु सेवा में लगे रहे, ऐसे लगे कि जब शरीर पूरा हुआ तो बाद में वही ब्रह्मा जी महाराज के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए। नाम रखा गया नारद। और दूसरी विशेषता इनकी नारायण ये है कि इनको भगवान ने ऐसी वीणा दी है, जिस वीणा के माध्यम से जब वो गीत गाते हैं तो भगवान इनके हृदय में आकर ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे भगवान को बुलाया गया हो। आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति, महाराज दर्शनम याति चेतसी। और ये सब बात सुना करके जब नारद जी महाराज चले गए तो हमारे सूत जी महाराज कहते हैं उनके जानने के बाद के